जिसके पास लक्ष्य नहीं होता उसका मन फालतू के कामों और तनावों में उलझा रहता है। इसलिए जीवन में एक बड़ा लक्ष्य जरूर बनाएं और उसे प्राप्त करने के लिए नित्य प्रतिदिन मेहनत अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 26 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 का समय कैसा रहेगा, अक्टूबर महीने के अंतिम समयावधि में किस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों 26 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा की जाएगी और इसी के साथ 27 अक्टूबर 2022 को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गोवर्धन पूजा का त्योहार सच्चे हृदय से आप जरूर मनाएं। इसी के साथ अपने भाई की लंबी उम्र के लिए श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए भाई दूज का भी त्योहार विधि पूर्वक मनाएं। इसी के साथ किस प्रकार से मनाना है, यदि आपको इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो 26 तारीख का राशिफल और 27 तारीख का राशिफल देखें। आइए जानते हैं कि 26 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बता दें कि आपको जरूरत से ज्यादा किसी भी विषय पर सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत बेचैन महसूस करेंगे। इसलिए यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा सोचने से, व्यर्थ की चिंता करने से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, इस समयावधि में आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको स्वयं लगेगा कि कुछ आदतें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, जिनको आपको बदल देना चाहिए, और उसके लिए आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि समयावधि के अंत तक आपके जीवन में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। शनि के द्वादश भाव में स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चों की आशंका है। हालांकि चंद्रमा के नवम भाव में गोचर करते ही आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनेगी। जीवन में कहीं ना कहीं से धन का आगमन हो सकता है। आपके जीवन में खर्चों का प्रभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पैसों का जो है तालमेल बना रहेगा। यानी एक तरीके से आमदनी अच्छी होगी तो आपका जो है खर्चों में भी सामंजस्य बना रहेगा। यानी अगर आमदनी है तो फिर खर्च का ज्यादा असर आपके जीवन पे देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी बहुत कुछ खर्चा करते हुए नजर आएंगे। यानी भौतिक सुखों की कुछ चीजों के ऊपर आप धन खर्च कर सकते हैं। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन आपको बनाकर रखने की जरूरत है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि घर के सदस्यों पर बेकार का शक ना करें। उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी से फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने परिवार की भावनाओं को या फिर उनके विचारों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि वो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर किसी अच्छे कार्य के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको जरूरत है कि आप उनकी भावनाओं को, सहानुभूति को समझने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह व्यापारी जातकों के लिए बिना गहराई को समझे जाने किसी भी प्रकार का व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इससे आपको बचना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा दूसरी तिमाही में चंद्रमा के दशम भाव में गोचर करने से आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए आप स्वयं क्या कर रहे हैं, कैसी घटनाओं में आप सम्मिलित हो रहे हैं, इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्वयं के द्वारा निर्मित कुछ छोटी मोटी समस्याएं ही आपके जीवन में बहुत बुरे तरीके से प्रभाव दिखा सकती हैं। तो इसलिए सावधानी रखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में इस समयावधि में काफी उठापटक का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर वो छात्र
जो विशेष रूप से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस जरूर क्लियर रखना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो या फिर कोई ऐसा कार्य हो जो कि आपके पढ़ाई से आपको दूर करता हो, वैसे कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। लापरवाही से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, समय आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है क्योंकि बुध का 26 अक्टूबर से आपके भाग्य भाव में गोचर करना विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता तो लाएगा ही लाएगा, आपके अन्य सभी मामलों में श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्रदान करेगा। तो इस स्थिति का भी आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बेहतरीन से परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में, करियर में आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। मेहनत के द्वारा आप अपने जीवन में कई तरह की स्थितियों का बदलाव कर सकते हैं, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका खुशहाल रहेगा। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने जीवन से जुड़े हुए हर कोई सदस्य, पति पत्नी या फिर आपके भाई बंधु हो, माता पिता हो, ध्यान रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ इस समय अवधि में आप यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप शनिदेव के बीज मंत्र का जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपने हृदय में किसी भी प्रकार का कपट भाव ना रखते हुए, यानी किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव ना रखते हुए भगवान के शरण में जाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। वैसे भी आपके जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होने के शुभ संकेत आपके जीवन में जरूर मिल रहे हैं। तो यह उपाय भी आप जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, मां लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय शनिदेव।